राम जीण कण सूतर उपणो सो फल डाला माय सुन जो सब सुख राम के जड़ खो जा क्या खाय। अब होना तो चाहिए यहाँ पाए। जिण कणसु तरु ऊपणो ब्रह्म ज्ञानी का अंग है। विषय को समझो। पेड़ और बीज की बात महाराज बता रहे हैं। एक बीज के अंदर पूरा पेड़ है और पेड़ में बीज है और बीज में पेड़ है। अब जिण कणसु तरु ऊपणो यानी जिस बीज से पेड़ पैदा हुआ उगा, तो आपको बीज पाना है। बीज कहाँ है? बीज है नीचे। नीचे भी जमीन में जब उसको हवा पानी जमीन मिली तो वो अंकुरित हुआ और उसमें से पौधा हुआ, फिर धीरे धीरे बड़ा होके पेड़ बना। अब आपको वो बीज पाना है तो बीज कहाँ मिलेगा? अब नीचे खोदने से बीज नहीं मिलेगा। जिन कणसु तरु ऊपणो और सो फल डाला माय। अब वो बीज है फल में और फल है डाली में और डाली है ऊपर, पेड़ के ऊपर मिलेगा। सुन जो सब सुख राम कहे जड़ खोजा क्या खाए। अब ये महाराज किसके लिए कह रहे हैं? पेड़ और बीज का प्रमाण क्यों दे रहे हैं? अंचा कण धर्म पेड़ है डाला बायक होय लिव छवरा सुख राम के तामद वो फल होय। पहली साखी में बाहर का प्रमाण, दूसरी साखी में भीतर का प्रमाण। अब कण नाम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, बीज नाम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, ब्रह्म का बीज अब कहाँ है? अंछा कण। आपके अंदर ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा चाहिए। इच्छा ही नहीं है, आपकी आत्मा रुतवंती नहीं है। आपको सब पता है संसार में गर्भधारणा हमारी माता बहनों को कब होती है? वो जब होती है जब स्त्री रुतवंती होती है, तभी गर्भधारणा होती है, अन्यथा नहीं होती। अब यहाँ भी हमारी सबकी आत्मा रुतवंती चाहिए। परमात्मा के प्राप्ति के लिए तड़पनी चाहिए, इसको कहते हैं रुतवंती। और सच्चा सद्गुरु चाहिए और भजन तो करना ही है। तो ये इच्छा हमारे भीतर चाहिए कि हमें मोक्ष में जाना है और कहीं जाना नहीं है। अंछा कण। अब ये मोक्ष प्राप्ति की इच्छा यही कण है, यही बीज है, तो ये पेड़ पे मिलेगा। पेड़ कहाँ है? धर्म पेड़ है। ये रामसणी धर्म, धर्म सनातन थेट सु नयो पंथ कहे नीच और तागल जौरो फांस दे नाके नरका बीच। भुरकी ग्रंथ में महाराज ने कहा ये सनातन धर्म है, ये आज का नहीं है। क्योंकि ऐसा प्रसंग महाराज के साथ में आया। अब तो करत सकल है हासी, अब तो करत सकल है हासी, नई बात आकाई, नई बात आकाई रे बांदा। माया भेद भरम में भूला, माया भेद भरम में भूला, सत पिचाणे नाही।
सकल पिचतासी बांधा, और सकल पिचतासी बांधा, और सकल पिचतासी, और सकल पिचतासी बांधा। महाराज जब वो उनका शरीर और उनकी सत्ता यहाँ इस भारतवर्ष में थी, इसलिए कह रहा हूँ कि महाराज का अब शरीर नहीं है, सत्ता तो उनकी अब भी है। महाराज की सत्ता लोप नहीं हुई है, अभी चल रही है। जब महाराज थे तब लोगों ने उनकी हंसी मजाक किया, ये भेद के बारे में, ये ज्ञान के बारे में। अब तो सकल करत है हंसी, नई बात आकाई। ये क्या आपने ये नया ज्ञान लाया है? ये कहीं सुनने में नहीं आता, न वेद में है, न भेद में है, न शास्त्र में है, न पुराणों में है। ये अलग मत, अलग धारा, अलग नया ज्ञान आपने संसार को दिया है। ये क्या है? तो महाराज की हंसी की गई, महाराज का मजाक उड़ाया गया। इसीलिए तो महाराज ने कहा है कि कहीं न माने कोय भेद अर्था में नाही, किम तारू जुग सेंग सोच मोटो मुजमाई। मैं आयो संसार धार कारण इन सोई, सत्य लोक नर नार लेर जाऊं सब कोई। सुख रामदास सत स्वरूप की आज्ञा मुझ होय, हंस हंस सब भेद दो जुग में रखो मत कोय। सस्वरूप भगवान की आज्ञा थी महाराज को, वहां से वो आए, परमात्मा ने उन्हें भेजा। किसके लिए? हम सब के लिए, जो तड़प रहे मोक्ष के लिए, ऐसे हंसों के लिए महाराज आए। मगर हुआ क्या? कहीं न माने कोई, कहने से लोगों ने महाराज के ज्ञान को माना नहीं। यहां तक कि उनके जाति बिरादरी से बाहर निकाला गया। सारे ब्राह्मण, सारे पंडित महाराज के खिलाफ हो गए, कहने लगे कि ये सब हमारे शास्त्र के खिलाफ है, ऐसा ज्ञान आप दे रहे हो। मगर महाराज ने सत्य को छोड़ा नहीं, और ये अपने आप में ये प्रमाण होता है कि उस समय की स्थिति क्या हुई होगी। कहीं न माने कोई भेद अर्था में नहीं। वाणी कितनी भी पढ़ लो, वाणी का कितना भी अर्थ कर लो, ये वाणी में और अर्थ करने में वो भेद नहीं है। वाणी पढ़नी सहल है, और क्या अनभे सुन होए। वाणी करना, वाणी का अर्थ करना तो ये कोई भी पढ़ा लिखा कर लेगा, मगर इसको भीतर में उतारना और उस प्रकार जीवन व्यतीत करना, धारण करना, ये बड़ा कठिन है। कहने वाले बहुत है और सुनने वाले अनेक। रटना यूं सुखराम कहे, ल्यूबंद बिरला पेख। कोई ल्यूबंद भजन करने वाला बिरला है, कहने वाले तो बहुत है। वक्ता श्रोता बहु मिले। हमारे जैसे वक्ता, आपके जैसे श्रोता पहले भी होके आए, अभी आगे भी होंगे। शरीर बदलेंगे, आपकी जगह दूसरे आएंगे, हमारी जगह दूसरे आएंगे, फर्क इतना ही होगा। ये चलता रहेगा। वक्ता श्रोता बहु मिले, मिट्टी न खेचातान। खेचातान नहीं मिट रही है, वो सत्य प्रकट नहीं हो रहा है, वो प्रेम नहीं लग रहा है। दिन में 2 या 3 बार मुझे इसी के बारे में कहते, भजन तो बहुत करते हैं मगर वो मन नहीं लग रहा है। नहीं लगेगा, मन को आदत नहीं है, मन काल है, मन नहीं चाहता है आप हम भजन करें। लगते लगते लगेगा, नेचे कबू एक रीज सी केक अरत पर आए। किसी न किसी बात पे सदगुरु महाराज रिझेंगे। ज्ञानी यूं विचार कर निजमन सौंप्यो लाए। आप ज्ञानी हो, आप समझदार हो, आप गुणवान हो, आप विचार करो और निजमन भजन में लगा के रखो। निजमन को जाने दो। यहाँ धीरज चाहिए,
निज मन को इधर उधर भटकने मत दो। मन भटकता है तो भटकने दो। मन अलग है, निज मन अलग है। ज्ञानी यूं विचार कर निज मन सौंप्यो लाए, निज मन सौंप्यो लाए, घेर मन सदगुरु पे ल्याओ। घेर घेर के मन को भजन में लगाओ। ऊपर लो व्यवहार रीत रंग करत जाओ। अब भजन करके मन को घेर के लाओगे तो ऊपरला व्यवहार क्या है? ऊपरला व्यवहार है वाणी पठन करो, रोज की आरती करो, सत्संग मिलती है तो सत्संग में जाओ, और कुसंगत मत करो। गांव में रामस्नेह है तो उनके पास जाके बैठो। यह है ऊपरला व्यवहार, ये भजन को सहायक है। फिर मन को इधर उधर भागने की कोई संधि नहीं मिलेगी और वो लगते लगते लग जाएगा। सुखराम बाण नित फेंकियो। बाण फेंकने का मतलब क्या? प्रयास करते रहो, मन को भजन में लगा के, बद को भजन में लगाने का प्रयास करते रहो। दोनों श्वासों में उसको लगा के रखो। केईक लागेगो आए, ऐसे बाण फेंकते रहोगे, कभी न कभी निशाने पे लगेगा। कभी न कभी वो पीड़ आपके अंदर आएगी, कभी न कभी आपके अंदर वो बिरह भी आएगी और आपकी आंखों से पानी भी निकलने लगेगा। तो इसके लिए धैर्य को मत छोड़ो। धीरज धरन लंगोटी जरना आड़ बंद मत मेरी, आ देह बिना तात सब नाड़ी राग अनाहत घेरी। अनाहत की राग आपके भीतर भी जगेगी। इसके लिए चाहिए धैर्य। धैर्य से भजन करते रहो। तो बाहर का जो प्रमाण दिया है, अब वो भीतर का प्रमाण दे रहे हैं कि आपके अंदर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा, यही कण है, यही बीज है, और ये मिलेगा आपको रामस्नी धर्म में। धर्म ही आपका पेड़ है। और डाला बायक होए, संतों के वचन ही आपके लिए पेड़ की डालियाँ है। क्योंकि पेड़ में डाली होती है और डाली में फल लगते हैं। पहले तो फूल लगते हैं और फूल के बनते हैं फल, और फल में आता है बीज, और बीज यानी ब्रह्म प्राप्ति। डाला बायक होए लिव छवरा सुखराम कहे, तामद वो फल होए। अब भजन में जब लिव लगेगी तो ये है छवरा। छवरा नाम वो फूल के पहले जो बाहर आती है, फूल लगने के पहले उसको कहा है छवरा। आपकी लीव लग गई तो बाहर आ गई पेड़ पे। बाहर आने के बाद वो बाहर का तो फल लगेगा, वो फूलेगा, उसमें बीज आएगा। हर कण ब्रह्मा पेड़ है, डाला सब संसार। हरिजन सो सुख राम कहे, छवरा फूल विचार। हर कण ब्रह्मा पेड़ है। ये ब्रह्मा जी पेड़ है। ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि रचना करी तो ये पेड़ की निर्मिति हो गई। और परमात्मा का नाम ही कण है, ये राम नाम ही कण है। यही आपको बीज मंत्र दिया है, यही है तारक मंत्र। राम नाम का रटन करने से ही वो बीज हमारे आपके भीतर में प्रकट होगा। और डाला सब संसार, सारे संसार तो डालियों के जैसे है। हरिजन सो सुखराम कहे, छवरा फूल विचार। इसमें भजन करने वाले जो संत है, जो हरिजन है, वो पेड़ के फूल के समान है। अब जल्दी फूल का फल बनेगा, फल में वो बीज की प्राप्ति होगी। संगत बिन तिरियो नहीं, ना सुधर्यो जग माय। डूब्यो सोई सुख राम के, कुसंगत में जाय। ये तो प्रमाणित बात है।
जिसने सुसंग करी उसका उद्धार हो गया, जिसने कुसंग करी उसका सर्वनाश हो गया। अब तो हमें और आपको सभी को जागरूक रहने की बहुत आवश्यकता है। वो इसलिए कि यहाँ कुसंग का बोलबाला है। अब पहले तो घर के बाहर निकलने के बाद कुसंग मिलती थी, अब कुसंग का ये साधन सबके घर पे है। याद रखना इसे। खासकर जो अपनी बेटियां है, बेटियों को घंटों घंटों तक मोबाइल से चिपके मत रहने दो, माताओं का काम है। ये दोनों है, ये अच्छे भी है तो ये बुरा भी है। जैसी जन की भावना तैसा ही हर होए। इसमें अच्छा लेना चाहे तो अच्छी भी है और बुरा लाना चाहे तो बुरी भी बात है। तो अब कुसंग के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता भी नहीं चलेगा आपके बच्चे, आपकी बेटियां कैसे कुसंग कर रही है आपके ही घर में, आपके ही सामने। तो जिन्होंने कुसंग किया अब ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है। पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले तो कुसंग के लिए बाहर जाना पड़ता था। कु यानी बुरी, बुरे लोगों की संगत करना यानी कुसंग करना। मगर अभी कुसंग का सारा साजो सामान अभी अपने सबके घर में, सबके जेब में मौजूद है। अब तो ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है माता पिता को। तो महाराज कहते हैं, डूब्यो सोई सुखराम कहे कुसंगत में जाए। ये कुसंगत का ही परिणाम है जो समाज में इतनी विकृतियां फैली है। जहाँ तहाँ हम सुन रहे हैं जो सुनना नहीं चाहिए। तो सत्संग करो। सत्संग भी दो प्रकार की है, एक बाहर की, एक भीतर की। ये बाहर की सत्संग है, इसको तो हम सुसंग कहेंगे। ये अच्छी संग है, ये सत्संग नहीं है, ये सुसंग है। सत्संग है भीतर की, नाम के पास जिसकी सुरती लगी हुई है, ये है सत्संग वास्तव में। अब संगत बिन तिरियो नहीं। भीतर की सुसंग के लिए बाहर की सुसंग करना अनिवार्य है, या बाहर की सुसंग से ही भीतर की सत्संग फलदायी होगी। संगत बिन तिरियो नहीं, ना सुधरियो जगमाय, और डूब्यो सोई सुखराम कहे कुसंगत में जाए। तो इस सीख को अपने हृदय में उतार लो। हमें कुसंग करनी नहीं है। महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया, संगत करे तो साधकी रे, नेतर रहियो एक संगत करे तो साधकी रे, नेतर रहियो सागट सुमुख बोलता रे, क्रोध बले हर देख बजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे, भजे राम भजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। कभी कभी हो सकता है आपको साधु की संगत का लाभ ना मिले, कोई बात नहीं। करना है तो साधु की करो। जो भजन में लीन है उसकी संगत करो, उसकी पॉजिटिव ऊर्जा आपको मिलेगी। भजनी पुरुष के पास में जाके बैठो भजन करने के लिए, आपको वहाँ ऊर्जा मिलती है। अनुभव की बात कहता हूँ,
घर में ऐसी जगह बना के रखो जहाँ आप रोज़ भजन में बैठे। जगह को मत बोलो, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव ऊर्जा रहती है, भजन में जल्दी मन लग जाएगा। आज यहाँ बैठे, कल वहाँ बैठे, परसों तीसरी जगह बैठे, कभी इधर मुख, कभी उधर मुख, कभी ऊपर मुख। ये मत करो। बानी के सन्मुख घी का दिया जलाओ। ये प्रकाश का और ध्यान का बहुत गहरा नज़दीक का संबंध है। और घी का दिया जला में बानी के सन्मुख में, बानी छोटी हो बड़ी हो कोई भी हो चलेगी, भजन करो रोज की वही जगह। तो संगत करे तो साध कीरे नहींतर रहियो एक। अगर नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, आप अकेले रहो। अकेले रहने से एक फायदा और होगा कि आप कुसंग से बच जाओगे। बुरी संगत का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। सागट सुमुख बोल तारे, क्रोध बंधे और धेक। सागट नाम भक्ति न करने वाले, हम भजन करने वाले हैं, हम रामस्नी। और जो भजन नहीं करते वो सागट नहीं। इतनी सीमित व्याख्या नहीं है सागट की। सागट तो उसे कहा है जो भक्ति द्रोही है, भक्ति करने वाले को भक्ति करने नहीं देता, आड़े आता है, द्वेष करता है, मत्सर करता है। यह है वास्तव में सागट। ऐसे से बचो, ऐसे भक्ति द्रोही से बचो। सागट सुमुख बोल तारे। अब उनसे वाद विवाद करोगे, बातचीत करोगे तो वाद विवाद बढ़ेगा। वो मैं तुम पे आ जाएगा, तेरा मेरा कहेगा। उसको तो कुछ लेना देना नहीं है, उसको तो कुछ चाहिए नहीं है। उल्टा हमें वो दुख दे के चला जाएगा। सागट सुमुख बोल तारे, क्रोध बधे और धेक। बधे नाम बड़े। गाली से गाली बढ़ती है, विवाद से विवाद बढ़ता है। कितना भी सहनशील क्यों न हो, अगला अगर बहुत कुछ बोल रहा है तो हमारे अंदर भी वो बात कभी न कभी क्रोध बाहर निकल ही जाता है। जैसे प्रेम सबके भीतर है, वैसे क्रोध भी सबके भीतर है। अगर कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए तो हमारे अंदर से भी वो क्रोध निकल सकता है, जिसको हमने भजन के द्वारा उस पर नियंत्रण किया था। वो क्रोध भी हमें, वो सागट, वो क्रोधी व्यक्ति, वो द्वेषी व्यक्ति हमें भी क्रोध दिला सकता है और हमारे अंदर भी उसके भाव आते हैं। जैसे संग करेंगे वैसा रंग लगेगा। रंग लागत 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 है। संगत करनी है साधु की, अब वो भी रंग लगते लगते लगेगा। भय भागत 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 है। हमारे अंदर जो भय बैठा है वो भय भी भागते 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 भागेगा। और अनंत जन्म का सूता हंसा जागत 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 है। एकदम से बात नहीं होगी। अनंत जन्म से हम सोए हुए थे, अभी के अभी भजन क्यों नहीं लगता, अभी के अभी हम राम नाम लेंगे, अभी भजन ले जाएगा, ऐसे से काम नहीं चलेगा। ये धीरे 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 ये प्रक्रिया भीतर में चलती रहेगी। और निश्चिंत रहो, सबके साथ यही होगा, सबके अंदर वो नाम प्रगटेगा और सब उसी देश में जाएंगे। जात जात आनंद पद दासी, आगे पीछे सोई। और मिनका देह बिन और देह ना, वो हंस धरे न कोई। जात जात मतलब क्या? जाते जाते जाएंगे। ये जन्म में ने तो दूसरे, दूसरे ने तो तीसरे। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई चलो हम तो मोक्ष में जाने ही वाले हैं और अभी सब बांध के बैठे हैं और अपना काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। करते रहो करते रहो करते रहो। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जाओगे, अगले जन्म में नहीं तो उसके अगले जन्म में जाओगे। महाराज ने प्रमाण दिया है, आत्म का गुरु शिष्ट में ताके सन्मुख होए। जो कोई ऐसे सदगुरु के सन्मुख इस संसार में चला जाएगा, आत्म का गुरु यानी आत्मज्ञान बताने वाले, आत्मज्ञान की प्राप्ति कराने वाले, आत्मज्ञान का भेद बताने वाले
सदगुरु के सन्मुख अगर हम है तो ताके सिर नहीं खून रहे ब्रह्म लग कहूँ तो। अब हमारे आपके सिर के ऊपर कोई दोष नहीं रहा। हम तो ऐसे सत्ताधारी संत के शरण में चले गए। अब उस देश की प्राप्ति कराना, वो नाम की जागृति कराना उसके जिम्मे है। नहीं कराएगा तो उसका बिगड़ जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा। आपने तो आपका ना काम कर दिया, आप तो समर्पित हो गए, आपने तो वो नाम ले लिया। अब जाएगा बिड़त उस गुरु का। ताके सिर नहीं खून रहे ब्रह्म लग कहूँ तोय, ब्रह्म लग कहूँ तोय जन्म ऊंचो घर पावे। कौन सा जन्म? दूसरा जन्म। बुद्ध प्रवीण धनपूर, बुद्धि भी मिलेगी, बुद्धिमान बनेगा और धनवान भी बनेगा, सारा सुख उसे मिलेगा। बुद्ध प्रवीण धनपूर राव होए जग में आवे। राव नाम राजा, राजा के जैसा हमारा आपका सबका दूसरा तीसरा जन्म व्यतीत होगा, इतना सुख मिलेगा। सुख राम कहे फिर दो ये जन्म, सुख पावे कहूँ तो यह आत्म का गुरु शिष्ट में ताके सन्मुख होय। अब ये एक से एक बढ़िया। जब तक हम अमरलोक में नहीं जाते, हमारा मोक्ष नहीं हो जाता, हम बंधन से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक ये जन्म मिलते रहेंगे। मगर किसको मिलेगा जन्म? राम नाम ले लिया, अब बैठे आशा कि दूसरा तो जन्म हमको मनुष्य का मिलने वाला है। जाग्यो नाव तन थर हरियो, जद तद केवल पासी। लाका गुना खून पड़ जावे, तोई मिन का दे आसी। जागे न्याव, वो नाम जागना चाहिए, शरीर धूजना चाहिए। शरीर हिलता है, बहुत जोर जोर से हिलता है, शब्द इतना ताकतवर है, तब आप आशा कर सकते हो कि ये नाम जागृति के कारण हमें दूसरा जन्म अब मनुष्य जन्म का मिलेगा। जब तक ये बात नहीं होती तब तक भजन करते रहो, प्रेम से करो, भीतर में पीड़ लाओ, भेदियों को पूछो कैसे सुरती शब्द का योग होता है, कैसे मन भजन में लगता है, मन क्यों नहीं भजन में लगता है, ये पूछो। निश्चिंत बैठो मत, समय बहुत कम है, ये कलयुग है, यहाँ घंटों का काम मिनटों में हो रहा है। मतलब क्या कि ये जन्म में आप चाहे तो सब कुछ पा सकते हो, आपके अंदर वो सत्ता उतर सकती है, आपके अंदर वो नाम जागृत हो सकता है। आपको उसके लिए ऐसे भेदी संतों के पास जाना पड़ेगा, उसके सामने बैठ के भजन करना पड़ेगा। पहला काम तो ये करो कि नाम की जागृति करा लो। दूसरा काम ये करो, आप जितने कमल को छेदन कर सकते हो भीतर के, उतनी अंतर यात्रा करते रहो। जहाँ तक जाओगे वहाँ से अगले जन्म में शब्द और सुरती की यात्रा आगे बढ़ेगी। तो ऐसा ये मार्ग है। बहुत आप और हम सब भाग्यवान हैं जो इस धारा में आए, जो हमें ये सीधा डायरेक्ट उस देश का ज्ञान हमें मिला है। कोई यहाँ कहीं कन्फ्यूजन नहीं है, बड़ा आसान, बड़ा सीधा। समझ समझ हंसा, समझ समझ प्राणिया जे मोक चाहिए, ऐसी भगत कहे रहिए वे। सदगुरु शरणों धार सिर ऊपर, राम राम मुख कहिए वे। ये 3 सूत्र को ही आपको इसका पालन करना है। शरणों सदगुरु दयाल को, पहला सदगुरु का शरणा, फिर मुख हृदय हरि नाम। केवल मुख से नहीं, हृदय यानी प्रेम, प्रेम से राम नाम का रटन करो, ये दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र है नित प्रति संगत साधकी। साधु की संगत जैसे तैसे मिलती है वैसी करो, आजीवन मुक्त सुखरा। ये 3 सूत्र का पालन करोगे तो जीते जी
आप बंधन से मुक्त हो जाओगे। बंधन है त्रिगुणी माया का, रज तम सत्व। ये त्रिगुणी माया के बंधन से जीते जी आप मुक्त होगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को विराम देता हूँ।